Hello students, once again I am in front of you with a new rule। जैसे कि हम यूज ऑफ हैज टू हैव टू कर रहे थे, मैंने आपको बोला था, ठीक है। उसके बाद अब हम हैड टू का यूज करेंगे। देखो, जैसा आपने हैज टू हैव टू में किया था, उसमें जो हिंदी थी उसमें सेंटेंस के लास्ट में है आ रहा था, इसमें आपको बस था लगाना है। जैसे अगर मैं उसके सेंटेंस के लास्ट में था ना पढ़ता है, नी पढ़ती है, ने पढ़ते हैं, या ना है, नी है, ने है, इसके सेंटेंस के लास्ट में ना पढ़ता था, नी पढ़ती थी, ने पढ़ते थे, या ना था, नी थी, ने थे, या ना पढ़ा, नी पढ़ी, ने पढ़े आदि शब्द आते हैं। जैसे कि आप रूल लिखा हुआ देख सकते हैं, चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट हो, प्लूरल सब्जेक्ट हो, सभी के साथ आपको हैड टू का यूज करना है अफर्मेटिव में। और अगर आप नेगेटिव में देखेंगे तो सब्जेक्ट डिड नॉट प्लस हैव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, इसमें डिड प्लस सब्जेक्ट हैव टू बी फर्स्ट ऑब्जेक्ट, और नेक्स्ट में क्वेश्चन वर्ड हैं जैसे व्हेन, व्हाई, हु, ईटीसी प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट हैव टू प्लस बी फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट। देखो, पास्ट इंडेफिनिट को आपने बहुत अच्छी तरह से सीखा होगा। आपको पता होगा कि पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में हम वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करते हैं और बाकी सभी में हम डिड नॉट लगा के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। वही कंडीशन इसके साथ है। अफर्मेटिव में ये जो हैड टू है ये सेकंड फॉर्म के रूप में आ रहा है, और इसके नेगेटिव में डिड नॉट यहाँ पे ये आ गया। उसके बाद हमने इसकी फर्स्ट फॉर्म कर दी है हैव टू। इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे कि बी से इजेमार वोज वर्ब कैसे बनता है, और हैज टू हैव टू हैड टू क्या है, बीन क्या है, बी क्या है। इन चीज़ों के बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे किसी दूसरी वीडियो में। अभी तो जो टॉपिक चल रहा है आप उसी टॉपिक को देखें और हम उसी पर डिस्कस करेंगे, ताकि ये जो टॉपिक है ज़्यादा लंबा ना हो जाए। जैसे कि आप अफर्मेटिव में देख सकते हैं, उसे मेरे साथ बाजार जाना पड़ा। मैंने आपको बोला था सेंटेंस के लास्ट में ना था, नी थी, ने थे, या ना पढ़ा, नी पढ़ी, ने पढ़े, या ना पढ़ता था, नी पढ़ती थी, ने पढ़ते थे आएगा। उसे मेरे साथ बाजार जाना पड़ा। देखो, इसमें जैसे मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि अगर यहाँ पे सब्जेक्ट होता उसके बाद ज़्यादातर मुझे लिखा रहता है, लेकिन इसमें देखो मेरे लिखा हुआ है। इसका मतलब यहाँ पर जो मी का मतलब है वो मुझे नहीं होगा, मेरे होगा। तो ये चीज़ें भी आप बहुत ज़्यादा ध्यान से देखना। उसे मेरे साथ बाजार जाना पड़ा। ही हैड टू गो टू मार्केट विद मी। ही सब्जेक्ट है, हैड टू हमारे हेल्पिंग वर्ब है, गो मेन वर्ब है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, फिर टू हमने लगाया, मार्केट विद मी मेरे साथ। ध्यान रखना ये एक मॉडल वर्ब भी है, इसी कारण मॉडल वर्ब के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, इसीलिए हमने इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज किया। अगर आप इससे भी नहीं समझ में आ रहा है तो देखो, इसमें डू नॉट, डज नॉट, या डिड नॉट, या हैड टू, हैज टू, हैव टू आ गया। विल हैव टू लिखेंगे तो टू के बाद वैसे ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो आप उससे भी समझ सकते हैं कि जहां पर टू यूज हो रहा है वहां पर आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है। आप वहां नहीं आपको वहां नहीं जाना पड़ा। आपको वहां नहीं जाना पड़ा। यू डिड नॉट हैव टू गो देयर। जैसे कि आप रूल में लिखा हुआ देख सकते हैं, सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट है, उसके बाद हैव टू है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। वैसे हमने इसमें यूज किया, आपको वहां नहीं जाना पड़ा। यू डिड नॉट हैव टू गो देयर। अब हम इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखते हैं, जिसके शुरू में क्या आता है और जिसके बीच में कोई भी क्वेश्चन वर्ड आता है। क्या आपको एक पेन खरीदना पड़ा। देखो, क्या आपको एक पेन खरीदना पड़ा, सेंटेंस के शुरू में क्या आ रहा है, इसीलिए आपको डिड का ही यूज सेंटेंस के शुरू में करना है। डिड, फिर सब्जेक्ट है डिड यू हैव टू बाय अ पेन। क्या आपको एक पेन खरीदना पड़ा, डिड यू हैव टू बाय अ पेन। तो आप इससे समझ गए होंगे, कई बार मैं आपको समझा चुका हूं, जिसके शुरू में क्या आएगा वहां पर आपको हेल्पिंग वर्ब ही शुरू में लगा देनी है, जो भी उस टेंस की या मॉडल वर्ब की जो भी हेल्पिंग वर्ब होगी। नेक्स्ट,
आपको वहाँ क्यों जाना पड़ा। देखो अब इसमें क्या है, क्वेश्चन वर्ड है। ये जो क्वेश्चन वर्ड है सबसे पहले आप इसकी इंग्लिश लगाएंगे वाई, फिर आपको हेल्पिंग वर्ब लगानी है। देखो क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद हेल्पिंग वर्ड डिड है, वाई डिड यू, फिर हैव टू लगाओगे, वाई डिड यू हैव टू गो देयर। देखो वाई डिड यू हैव टू गो देयर, आपको वहाँ क्यों जाना पड़ा। देखो ये हमारा हैड टू का यूज़ था। इससे पहले हमने हैज़ टू हैव टू का यूज किया। नेक्स्ट वीडियो में आप विल हैव टू का यूज़ सीखेंगे। तो मुझे लगता है कि अगर आप इसे कंटिन्यू करते रहेंगे तो आप अपनी इंग्लिश को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर लेंगे। इसलिए आप इसके 3-4 सेंटेंसेस खुद भी बनाने की कोशिश किया करें वीडियो को देखने के बाद। जैसे कल मुझे बाज़ार जाना पड़ा, आई हैड टू गो टू मार्केट येस्टरडे। आपके दोस्त को यहाँ आना पड़ा, योर फ्रेंड हैड टू कम हेयर, उसे वहाँ नहीं जाना पड़ा, ही डिड नॉट हैव टू गो देयर। आपको बाज़ार नहीं जाना था, यू डिड नॉट हैव टू गो टू मार्केट। क्या आपको मुझसे बात करनी थी, डिड यू हैव टू टॉक टू मी। आपको एक नया पेन क्यों खरीदना पड़ा, वाई डिड यू हैव टू बाय अ न्यू पेन। अगर आप ऐसे प्रैक्टिस करेंगे तो मुझे अच्छी तरह पता है कि आप अपनी इंग्लिश को बहुत ज़्यादा इंप्रूव कर लेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ये जो वीडियो है उसे शेयर करें, और जिन स्टूडेंट्स ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया द ग्रेट एकेडमी को, वो द ग्रेट एकेडमी को चैनल को सब्सक्राइब कर लें। डेफिनेटली यू विल इम्प्रूव योर इंग्लिश। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।